हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। आफ्टर सो मच लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बीच में व्लॉग शूट किए थे बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। और आज व्लॉग शूट करने का कारण बहुत बड़ा है। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड अभी पूरे डेंजर जोन में है। बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है उत्तराखंड में, मतलब मान कर चलो दिल दहलने वाला चीज़। और आज है आपका 16 सितंबर, जहाँ देहरादून और उत्तराखंड मसूरी बहुत ज़्यादा बर्बादी की उस पर तगार पे। मसूर देहरादून सैजदारा में पड़े हैं, फटे हैं 3 से 4 बादल, 3 से 4 बादल ना अप्रॉक्सीमेट सैजदारा साइड। और हमारे यहाँ का भी हाल बुरा है। और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की रोड हो गई और बहुत सारी रोडें हैं जो पूरी टूट चुकी है। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। और हम सिर्फ वो नहीं, हमारे घर का, हमारे खुद के यहाँ का बुरा हाल हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हो नीचे वाले कमरे में, और मम्मी लोगों का बेड यहाँ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हमारे घर का इस वाला ये वाला साइड, राइट साइड और बैक साइड का पुस्ता, मतलब पुस्ता भी क्या, जो पहाड़ है वो पूरा नीचे की तरफ चल गया। मैं भी आपको दिखाऊंगी जाके, बहुत बुरे हाल है। और बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इतने बुरे हाल रुके हैं। और अब मैं आपको भी चल के दिखाती हूँ मौसम, मतलब मौसम नहीं, सॉरी, जो बुरे हाल हुए हैं हमारे आसपास। और हमारे बहुत बुरे हाल है, जुकाम बुखार सबसे बुरे हाल हो रखे हैं, फिर भी हम भीगे जा रहे हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, ये हमने रिसेंटली अभी अपना पीछे वाला घर बनाया था। और यहाँ देखिए कुछ इस तरह के हाल छत पकड़, ये जो जहाँ पे नीली तिरपाल है ना, वहाँ पे भी पूरा का पूरा ये पूरा ढल चुका है। और वो देखो, वो जो मिट्टी वाला पानी आ रहा है, मतलब कहीं से मिट्टी बगते हुए आ रही है। पुस्ते की जो छत है, मतलब जो नीचे वाला पुस्ता था हमारा, वो भी एक जगह पे छेद हो चुका है। और ये बहुत बुरे हाल है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है हमारे यहाँ। सुबह ना आप बिना चप्पल के क्यों घूम रहे हो भाई? मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब यहाँ पे अभी बस अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क ही था। यहाँ देखो, ये ऊपर से जो है ना, ये यहाँ से हमारा ऊपर छत का रास्ता बन रहा था। और ये पूरा रास्ता देखो, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। आ गए पापा देखो। और कुछ नहीं बता सकते कि अभी क्या होने वाला है। जिस तरीके से मौसम है, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब कहते हैं ना कि डर के माहौल में हम क्या कर सकते, तो हम हंस रहे डर के माहौल में। और यहाँ देखो, आप इस पानी के अंदाजे से लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा बरस रहा है हमारे आसपास। हम लोग फिर भी सेफ है गाइस। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनके घर और मकान और लोग ही गायब हो चुके हैं। सच में। चलो पापा आ जाओ। हमारे देहरादून में तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे होटल साफ हो चुके हैं। ये देखिए सोया हुआ भालू मारा है। ये इंसान, पता है पापा क्या हुआ सुबह सुबह? ये आती है ऊपर, मैं कहती हूँ आपको पता है ऐसा हो गया कि कहाँ हो गया, तुम लोगों ने इतना हल्ला क्यों मचा रखा कि? मैंने कहा पागल, और फिर तुम्हारे बगल में दुनिया भी खत्म हो रही है तब भी तुम बोलोगे हल्ला क्यों मचा रखा? मेरी नींद खराब हो रही है। मैं कहती हूँ यहाँ से ऐसे आ रही है, दुनिया वालों के सामने बेइज्जती नहीं करते। ऊपर हम सब कह रहे हैं यार ढल गया, ऐसा हो गया। निकी वो यूँ आ रही, मैंने देखा यूँ करते हुए आ रही। निकी बाजी उस टाइम आई थी बाहर, जिस टाइम हम लोग तिरपाल निकाल रहे। चलो, और अब हमें बेड वगैरह लाने नीचे, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी हमने स्वेटर वगैरह अपने उतारी क्योंकि वो सामान उठाना था ना, इसलिए हमने। क्या ऊपर चल? अच्छा ऊपर चलना है, ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर का हाल दिखाते हैं। हमने वहाँ से खाली क्यों किया, और आपको हम अपने देखो, हमारा घर इतने खतरे में रहता है ना, जब तूफान चलता है ना तो ये सीलिंग हमारी पूरी उड़ गई, पता नहीं क्या ही होगा हमारा। और यहाँ देखो, ये हमने बेड सब निकाल दिए हैं, सारा सामान खाली कर दिया। ये कमरा हम खाली कर रहे हैं क्योंकि ये कमरा उस तरफ को है। तो मम्मी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगी मम्मी आपको? बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर चल रहा है हमारे आसपास के मोहल्ले में, हमारे आसपास के स्टेट्स में, सॉरी एरियाज़ में, हमारे खुद के आसपास के बगल घर में, स्टेट्स में भी बहन, मेरे हिसाब से स्टेट्स में भी एक्चुअली ऑल अर्थ डेंजर में। क्या बोला? मामा बोल रहे ऊपर आ जाओगी। बड़े मामा, मामा लेने आ जाओ, मामा मैं डर लग रही, मामा हेलो मामा, चलते हैं कुछ दिनों के लिए। मौसी के कमरे पे। तो बॉडी किराए में ले लेते हैं। सैपलिंग में कमरा कहाँ रहा है? अब गुरुद्वारा चौक हो चुका है, पागल हो गई क्या? ओह सॉरी।
मैं थोड़ा पीछे चली गई थी। मैं तो सोच रही हूँ वहाँ सेफ है सामने पोलियो हाउस पॉली हाउस के अंदर चल जाते वहाँ हैं। चलते हैं। अरे कुछ कहीं दिनों से- सेफ नहीं है भाई। भांडे बर्तन लेके और राशन लेके आना होगा ना तो वो ऊपर पे वहाँ पे भी पानी नीचे आ सकता है सीधा हमारे ऊपर। हमारे यहाँ का पहाड़ बहुत कच्चे हैं। चलो हम नीचे तक दिखाने जा रहे थे। हम जरा नीचे का आपने एक तरफ तो देख लिया, और मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, टॉप फ्लोर से, मतलब जहाँ से हमें खतरा बना पड़ा है। चप्पल मतलब ये देखो, ये हमारा वो कमरा वाला एरिया जहाँ से हम खाली कर रहे हैं। और और ये देखो, ये पूरी छत है हमारी। यहाँ से वो नीचे जो पानी जा रहा है वो बता रही थी मैं आपको। इसके जो यहाँ से पानी कटा ना उसके वजह से ही वो जो और यहाँ देखो, पुस्ते के अंदर कटा है ना, वो उसी पानी की वजह से कटा है, क्योंकि वो पूरा फ्लो उसके तरफ आ रहा था। जब फ्लो जा रहा था तो फिर एक तरफ गड्ढा बन। अब जो ये वाला एरिया ना वो परसों का गिर रखा था, पर जो ये है ना ब्लू पार्ट वाला ये आज ही गिरा है। मतलब ये उनका चलो आधा कल गया आधा आज गया। अभी भी उधर की तरफ अगर ये फिर से बारिश पड़ेगी ना तो आधा और जाएगा। वेरी डेंजर गाइस, वेरी डेंजरस। वी आर फीलिंग सो स्केरी। इंग्लिश थोड़ा खराब है गाइस। वी फीलिंग स्केरी स्केरी। पापा आप कुछ कहोगे? जय श्री राधे। राधे ही राधे। राम ही राखे अब तो। चलिए अब आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारा घर का गेट, और ये घर के गेट के सामने का एरिया। ये देखो भाई, हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताओ। रुक तो जा, मुझे धक्का तो मत मार। ये ऊपर से भी गिर रहा है, और ये हमारे घर का, मेरी बहन रुक जा, घर का रास्ता भी गिर चुका है। देखना कहाँ तक गिर रखा भाई पूरा गया हुआ, मैं सुबह से नहीं आई यहाँ को। तो अब बताओ। और वो मलबा पूरा नीचे रास्ते तक जा रखा है। चलो रास्ते थोड़ा आगे तक दिखा के आते हैं। इस साइड मत जाइए, उस साइड वो कच्चा हो रखा है। किस साइड? पूरा मलबा जा रहा है जिस साइड तो चल रही है। ओह सॉरी। देखो ये ना, ये आंटी लोगों के घर के नीचे से पूरा बहते हुए आया है मलबा, और ये पूरा नीचे तक। और ये जो हमारे घर के नीचे जो नीचे वाला रास्ता है, ये वहाँ तक पूरा मलबा गया हुआ है, और बहुत बुरे हाल है। और उस तरफ से भी गिरा है। खेतों के भी बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, पानी खेतों के भी। कीचड़ से भर चुका है खेत सबके। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इंडिया, ऑल ओवर में भी। भगवान जी बचाओ। अब लगता है हमारे देवता हमसे नाराज हो चुके हैं। आपने चाऊ देखना पल्ला अब तो आपने वो हिमाचल की न्यूज़ देखी जिसमें चाऊ देखना पल्ला अब तो। नाग देवता शायद से, जो भी वहाँ के देवता है, उनने बताया कि हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। तभी ये प्रलय की शुरुआत है, इट्स जस्ट अ ट्रेलर। तो अभी से संभल जाओ अगर संभलना है तो, नहीं तो फिर आगे भी भारी नुकसान हमें देखने को मिलता रहेगा। रुको मैडम। और बहुत बुरे हाल है। अभी चलते अंदर, ऐसा बैठते हैं। गाइज मेरे यहाँ लगी गाइज। सर दुख रहा है, पता है। और हमारे कपड़ों के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, हम भी बहुत बुरे हो चुके हैं। सही में। और सब कुछ बहुत बुरा हो चुका है। कपड़े चेंज कर देंगे थोड़ी देर में। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, और अब आपको काम करते हुए दिखाते हैं। का जो हाल है ये तुझे कैसे बयां करें, कह दे या तुझ इसको ऐसे भी उसको ठीक से खींचा। मुझे तो खींचेगा इसको नीचे। मैं नीचे क्यों खींचेगा जब वो ऊपर गए। जब आती है तो सब कुछ होता है ना। किसने सोचा था कितना खतरनाक मौसम होगा, इतनी बुरी तबाही होगी, बट हो रही है ना। पीछे से दरवाजा खुला ना, अब इसके पीछे से आना। गाइस देखो ठीक कर इसको। नीचे से ऊपर खींच ली लाठी का। गाइस अगर आप मसूरी आने की सोचे तो बिल्कुल मत आइए फिलहाल, क्योंकि रोडें बंद है। कैसे होंगे रोड सारी बंद है भैया, टूट गई, आ ही नहीं सकते, मत आओ। रोड तो बंद जैसे तैसे। आप मसूरी, वैसे भी मसूरी आने का क्या, घर से बाहर निकलने का भी मत सोचो भैया, तबाही मची हुई है, तबाही। बच्चा मैंने पता ही नहीं बेचारा को, मतलब न्यूज़ नहीं देख रहे थे आज। आपने देखा है तो हमारे यहाँ की न्यूज़ भी देखना। कैसी न्यूज़ जो मैंने दिखाई, बिछा उसको, उस तरह से बिछेगा वो, उस तरह से बिछेगा वो। देखो कितनी मेहनत करवाती मुझसे ये, समझ नहीं है। मेरी बहन बहुत मेहनती है। अगर आपको अच्छी लगी तो रिश्ता भेज सकते हो, बिल्कुल नो डाउट। कॉन्टैक्ट ऑन आपदा से हम रिश्ते में क्यों आगे बहन? कॉन्टैक्ट ऑन माय फादर्स नंबर 9634 ... आगे का नंबर ढूंढना आपका काम है।
मेरा कर कर इसको उसी के ऊपर बैठ के करेगी। और तो बात है। और मेरा नंबर है 745985129432 कांटेक्ट करो। किसी ना किसी के पास तो नंबर चला ही जाएगा। क्या पता वो तुम्हारा जीवन संग ना बन जाए या संगनी, who knows। अगर मैंने 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बोल दिया हो तो दास के 2 नंबर काउंट कर देना। ओ शिट, मेरा प्लास्टिक पूरा गिरा रखा। वो कमल ना रखा है ऊपर ही? हाँ ऊपर रखा। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करें, कह दे याद में रखे वो। अबे रुक जा, ऊपर की तरफ रख। अभी दीदी से गाली खाने का अपना अलग ही सुख होता है। जिसने आज तक नहीं खाई, गो अहेड एंड ईट गाली फ्रॉम योर सिस्टर। खाना मतलब इतना दर्द हो रहा है यार। अभी मेरे पूरा आइडिया बहुत गंदे तरीके से लगा, पता है। रूम टूर देती हूँ। ये देखो, ये हमने कमरा बहुत टाइम बाद फिर से ये अच्छा दिख रहा है। नहीं तो बस मम्मी की मशीन पड़ी हुई थी और कपड़ा ही पड़े हुए थे यहाँ पे। पूरा गंदा रहता था कमरा मोस्टली, बट अब अच्छा लग रहा है। थोड़ा बेड आ चुका है यहाँ पे। ये एरिया भी साफ़ हो चुका है। ये पहले ना ऐसे ना ये पुराने घरों में होते थे, आज के टाइम के घरों में बिल्कुल नहीं होते। कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो ड्रॉर्स होते हैं, बट पुराने घरों में ना ये ऐसे रहते ही थे। हमारे इस वाले कमरे में भी है और इस वाले रूम में भी है। ये देखिए, और ये देखिए हमने टिम तारे लगा रखे हैं यहाँ पर। ये हमारा बेड। मैं लाइट क्यों नहीं खोल रही हूँ? ये हमारा नीचे वाला फ्लोर है, पता है। और जनरली बताओ तो मोर सेफर और मोर अच्छा रूम और कमरों से, क्योंकि और कमरों में क्या है, ऊपर वाले कमरों में रात को सो नहीं पाते अच्छे से। कम से कम यहाँ सो तो सकते हैं शांति से। ये यहाँ से जो गड्ढा पड़ा हुआ है, जो गड्ढा पड़ा हुआ उसमें नहीं जाएगा क्या सारा पानी? यहाँ से जाके फिर वो तो और नुकसान करेगा, वो पुस्तक को धक्का मारेगा। अरे तो थोड़ा सी मेहनत करने में क्या ही जा रहा, 2-3 जने हम थोड़ा सा ये पत्थर साइड करके बेलचा बुलचा लगा के कर देते हैं। क्यों पापा तो पता नहीं क्यों अपनी चलाते हैं। ये बरसंती वहाँ से तो डाल दी, फिर वहाँ से क्या काम करेगी वो? बाहर का पानी का काम करेगी ना। जो अंदर से बौछार आ रही, ये वाला तो आ रहा अंदर से, ये पानी तो कट के जा रहा। उसी ने तो काटा इसको, यही समझ नहीं रही है। हाँ उससे क्या होना है? तो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने कुर्ती चेंज कर दी है। एक्चुअली मैं अपने पुराने स्कूल गई थी। क्यों गई थी वो मैं आपको बता नहीं सकती, बट हाँ मैं गई थी। और चलिए अब मैं नहाती हूँ और मैं आपको नहाने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। उसके बाद हमने अपना डिनर वगैरह किया और फाइनली हम आ चुके हैं कमरे में नीचे वाले। मम्मी हमें यहाँ के अंदर भी सोने दे रही है। मम्मी कह रही मेरे साथ बाहर सो, तो इसलिए हम बाहर सो रहे हैं मम्मी के साथ। मम्मी कैसा लग रहा फिर? कितने सालों बाद सो रहे हैं आप नीचे? कितने सालों बाद? तो अभी जब पूजा हुई थी तभी तो सोए थे। कहाँ सोए थे आप? ऊपर ही सोए थे बिस्तर लगाकर। यहाँ पे नानी लोग ये लोग मतलब मान के चलो 4-5-6 साल हो गए मम्मी 5-6 साल बाद नीचे आके सो रही। मिक्स लगाऊंगी, ये नहीं खा रही मैं। खा ले इसको। सुबह खाऊंगी। अब गले में मस्त बढ़िया है, पर इन्होंने कमरे को बहुत अच्छे से सजा दिया, मेरे को पता भी नहीं चला। और इधर यहाँ देखो गुड्डे, हमारे गुड्डे मस्त लग रही। और हमारे डर का माहौल अभी भी बना हुआ है क्योंकि आज रात बहुत तेज़ बारिश बता रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब कुछ नुकसान ना पहुँचे, ना हमारे यहाँ पहुँचे ना कहीं और पहुँचे। बाकी तो भगवान के ऊपर ही है। राम ही राखे। ऐसे बोलो, राम ही राखे। बोल कुछ आप बोलना चाहेंगे? और मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान किसी का भी नुकसान ना हो। फिलहाल हमारे यहाँ इधर भी गिरा हुआ, इधर भी गिरा हुआ, और नाग मंदिर में भी एक का घर बहुत बुरी तरह से, मतलब कि पूरा आंगन ऐसे फट गया, अंदर दरारें आ गई, जमीन धस गई, मतलब मान के चलो। अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, और हमारे
साइड रिश्तेदार में 1-2 जगह और भी हैं जहाँ पे कि उन लोगों को भी गांव छोड़ना पड़ा। एक मेरी भतीजी, उन लोगों को भी अपना गांव छोड़ना पड़ा, किसी और के गांव चले गए वो लोग। और एक मेरी मौसी है, उन लोगों को भी रातों रात गांव छोड़ना पड़ा, वो भी कहीं और जगह जा रखे हैं। तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं, भगवान अब ना आए बारिश, बस अब इतना नुकसान हो गया बस ठीक है। करो। और बहुत से उत्तराखंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा इस बारिश के कारण, क्योंकि ये सिर्फ बारिश घरों को तोड़ नहीं रही है, इस लोगों को अपने साथ भगा कर भी ले जा रही है। किसी की जिंदगी तबाह करके जा रही है, तबाह करके जा रही है, भगा कर जा रही है, तबाह करके जा रही है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है पहाड़ों में नीचे प्लेन्स में, क्योंकि पहाड़ों से जो जा रहा है नीचे प्लेन्स में जा रहा है। तो एक ही चीज़ बोलेंगे, स्टे सेफ एंड भगवान सब अच्छा करेगा। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे।